श्रीमद् भगवद गीता अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 31 चैप्टर फर्स्ट श्लोक नंबर 31। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैं अपने सामने खड़े इन स्वजनों को जो देख रहा हूं, इनकी हत्या मैं कैसे कर सकता हूं, और यदि मैंने इनकी हत्या कर भी दी तो इससे मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मुझे इस युद्ध से किसी भी प्रकार का कोई लाभ दिखाई नहीं देता है। तो आइए सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथास्वरूप में इनके अनुवाद एवं तात्पर्य किस प्रकार से बताए गए हैं। श्लोक न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में श्लोक संख्या 31 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, हे केशव, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य, और न ही मैं किसी भी प्रकार का सुख चाहता हूं। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 31 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 31 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म ही भूल गया। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य है कहां? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हरिओम नमः शिवाय। अभी आपने सुना श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य। अभी आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।